Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. TGT 2022 के लिए ये प्रैक्टिस सेट 5 है और जल्दी जल्दी करेंगे इसे. विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट अमॉन्ग लूसी पोइम सीरीज. स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, जिसको एजुकेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं. आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील और लूसी ग्रे. तो आप जानते हैं कि ये शुरू की 5 पोइम्स हैं, ये लूसी पोइम्स में आती हैं. लेकिन जो लूसी ग्रे पोइम है, जिसमें एक छोटी सी लड़की लैंटर्न लेकर के अपने पेरेंट्स की खोज में जाती है, वो पोइम है. तो ये पोइम जो एफ है लूसी ग्रे, इस पोइम सीरीज में, लूसी पोइम सीरीज में शामिल नहीं है, हालांकि इसका नाम लूसी ग्रे जरूर है. नेक्स्ट वन, ऑल लूसी पोइम्स वर रिटन इन गॉसलर जर्मनी इन 1799 एक्सेप्ट वन. विच वन? देखिए, जो लूसी पोइम्स हैं सारी की सारी गॉसलर जर्मनी में लिखी गई थी, लेकिन आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, ये पोइम 1801 में लंदन में लिखी गई थी, जब वहाँ से ये 1799 में से लौट करके इंग्लैंड आए थे, तो फिर लंदन में आके रहने लगे थे, तो वहाँ पर ये लिखी गई थी. ओ जॉय that in our embers is something that live, that nature yet remembers, what was so forgettable. तो ये लाइन्स हैं, किस पोइम से ली गई हैं? कह रहे हैं बड़े ही खुशी की बात है, that in our embers, कि हमारी एम्बर्स मीन राख. तो यहाँ पर बात हो रही है स्मृतियों की राख, यादों की जो राख है. दैट इज समथिंग डेथ डथ लिव, अभी भी कुछ ऐसा है जो जीवित है, यानी कि अभी भी कुछ स्मृतियां शेष हैं. दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फॉरगेटिव, उसमें अभी भी वो बचा हुआ है जो बहुत ही भगोड़ा टाइप का है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बचपन की, और बचपन स्मृतियों की जो राख है उसमें अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है. तो ये किस पोइम से है? ये इमोर्टैलिटी ओड से है. नेक्स्ट वन है, हु सजेस्टेड वर्ड्सवर्थ टू ऐड एन एपिग्राफ माई हार्ट लीव्स अप रेनबो टू रिप्रिंट वर्जन 1815 ऑफ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी. देखिए, ये पोइम जो है 1815 में पुनः प्रकाशित होती है, और इस पोइम में एक एपिग्राफ रेनबो पोइम का लगा दिया जाता है. उसकी द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो एपिग्राफ है रेनबो का, वो इस पोइम में जोड़ दिया जाता है. तो किसने सुझाव दिया था? ऑप्शंस हैं हेनरी क्रैब रॉबिन्सन, R.W. एमरसन, S.T. कॉलेज, C.M. बोरा. तो ये हैं आपके हेनरी क्रैब रॉबिन्सन. इनके कहने पर ही इन्होंने इस एपिग्राफ को जोड़ा था. फॉर द इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्ट फॉर द डिक्लाइन इन सेलेसियल पावर. देखिए, आप जानते हैं कि इमोर्टैलिटी ओड में सेलेसियल पावर को डिक्लाइन दिखाया गया है. जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, तो जो दिव्य शक्ति होती है, डिवाइन जो सेलेसियल पावर होती है, वो धीरे धीरे गायब होती जाती है. कहने का मतलब है पिछले जन्म की स्मृतियां धीरे 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 गायब हो जाती हैं. तो ये किससे लिया गया है? हेनरी वॉगन, S.T. कॉलेज, जॉन डन या थॉमस कैरियो. देखिए, ये हैं आपके हेनरी वॉगन, मेटाफिजिकल पोइट हैं, और इनकी पोइम है द रिट्रीट. इस पोइम से
इन्होंने इस पोइम को इंडेप्थ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट? बेन जॉनसन, बायरन, एलियट और फ्लेचर। देखिए ये तीनों ही आपके ड्रामेटिस्ट हैं, लेकिन बायरन जो है वो ड्रामेटिस्ट नहीं है, पोइट है। एंड अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। अलेक्जेंड्रियन किसकी लास्ट लाइन है? ऑटवा राइमा, राइम रॉयल, स्पेंसेनियन स्टैंजा या टर्जा राइमा? देखिए स्पेंसेनियन स्टैंजा में 9 लाइन होती हैं। 8 लाइन जो होती हैं वो आइमिक पेंटामीटर की होती हैं, और जो 9th लाइन होती है वो अलेक्जेंड्रियन होती है। क्वेश्चन 8 है, द टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन पोएटिक्स टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन इन विच आ करेक्टर मूव्स फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जिसमें इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर जब आता है तो ये ड्रामेटिक टर्म है जो पोएटिक्स में दी है। तो ये क्या है? हेमर्सिया है, कैथारसिस है, या अनगनोरेसिस है, या कैटास्ट्रॉफी है? तो ये आपकी अनगनोरेसिस है, जिसमें जो हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, उसको अपनी गलती का पता लगता है। तो उसे पता लगता है कि उसने कहाँ गलती की और उसका डाउनफॉल किस कारण हुआ है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक। देखिए ड्रामेटिक टर्म है ये, तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून क्या कहलाता है? देखिए कैथारसिस के बारे में आप जानते हैं कि जो फीलिंग्स ऑफ परगेशन होती है, और कैटास्ट्रॉफी ड्रामा का लास्ट होता है, और एपिसल का मतलब लेटर होता है, और ये होता है पेरिपेसिया। तो पेरिपेसिया जो होता है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है ड्रामा में। व्हाट इज एसाइड? क्या है एसाइड आप बताएंगे? एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, या एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, या नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये आपका ऑप्शन ए है जो सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पोइम मैरियाना बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज मोटिवेटेड बाय अ वर्क ऑफ शेक्सपियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिसन की पोइम मैरियाना शेक्सपियर के किस वर्क से मोटिवेटेड होकर के कंपोज की गई? तो ये है आपका मेजर फॉर मेजर। मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मीन्स। क्या मतलब है मेटोनिमी का? चेंज ऑफ नेम, अ पार्ट ऑफ द होल, आस्क द क्वेश्चन, या नन। तो देखिए मेटोनिमी होता है चेंज ऑफ नेम। जैसे हम किंग को क्राउन कहे, जैसे हम कहें आई एम रीडिंग शेक्सपियर, तो शेक्सपियर जो हमने नेम चेंज कर दिया है द ड्रामास या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। द पावर ऑफ द क्राउन वॉज मोर्टलिटी वीकेंड। तो यहाँ पर क्राउन किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्राउन का मतलब किंग के लिए चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो नेम चेंज है तो आप समझ गए होंगे मेटोनिमी होगा इसमें। नेक्स्ट वन है अ फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट इन विच सेंटिमेंट्स इज एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली बाय नेगेटिव इन इट्स कंट्रेरी इज कॉल्ड। तो देखिए नेगेटिव के द्वारा इसके अंडरस्टैंड उसको नेगेटिव के द्वारा उसको समझाया जाता है। जैसे कि दैट इज नॉट अ बैड आइडिया, इट मीन्स दैट इज अ गुड आइडिया, यही तो मतलब होता है।
तो नेगेटिव स्टेटमेंट के द्वारा हम पॉजिटिव बात कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन, लाइटोटीज, ओनोमेटोपोइया या मेटोनमी। तो ये है आपका लाइटोटीज। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज एबव लाइन्स। दीज एबव लाइन्स नहीं, बिलो लाइन्स कर लीजिए, सॉरी, बिलो लाइन्स। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स हैं। द बिल्डर्स वर वर्किंग एट डिजी हाइट, स्लीपलेस नाइट्स, a wonderful day, wide-eyed amazement, he pointed an angry finger at me। तो आपको बताना है कि इन सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, ये जो लाइंस हैं, इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सूट करता है? मेटोनमी, ट्रांसफर्ड एपिटैप, सिमिली या लाइटोटीज। देखिए ये आपका है ट्रांसफर्ड एपिटैप। तो ट्रांसफर्ड एपिटैप क्या होता है? एडजेक्टिव का किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयोग करना जिस पर वो सूट ना करता हो। देखिए स्लीपलेस नाइट्स, रातें कभी भी स्लीपलेस नहीं होती हैं, बट जो व्यक्ति है वो स्लीपलेस नाइट्स को पास करता है, तो वो स्लीपलेस रहता है। वंडरफुल डे, तो डे वंडरफुल नहीं होता, उसको फील करने वाला वंडरफुल होता है। ऐसे डिजी हाइट नहीं होता, बिल्डर्स के लिए जो हाइट है वो डिजी लगती है। ड्यूरिंग शेक्सपियर्स लाइफ टाइम द मेजर डिजास्टर फोर्स्ड द क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर्स ट्वाइस। दो बार लंदन थिएटर बंद हुए थे। आपको बताना है कौन सा डिजास्टर था। प्लेग था, ग्रेट फायर था, फ्लड था या ड्राउट था। देखिए ये था आपका ग्रेट प्लेग था, और ये 1593 और 94 में रहा था, और इस दौरान थिएटर क्लोज कर दिए गए थे। और थिएटर क्लोज होने के कारण ही आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने दो पोइम लिखी थी अपनी, एक वीनस एंड एडोनिस और दूसरी लिखी थी द रेप ऑफ लुक्री। दो पोइम लिखी थी 1593 में और 1594 में। तो ये प्लेग के कारण था। और विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टर फ्रॉम मिड समर नाइट्स ड्रीम। देखिए लेजेंडर, हेलेना, हर्मिया तीनों ही मिड समर नाइट्स ड्रीम के करेक्टर हैं। फर्डिनेंड नहीं है, क्योंकि फर्डिनेंड आप जानते हैं द टेम्पेस्ट, इनका जो रोमांस है उसका करेक्टर है, हीरो है उसका। विच मैन डज हर्मिया फादर वांट टू मैरी हर। देखिए हर्मिया जो है वो लेजेंडर से प्रेम करती है, लेकिन इसकी जो फादर हैं वो चाहते हैं कि डीमेट्रियस से वो शादी करे। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम की ही लाइन है। अब आपको ये सोचना है ये लाइन इसमें कही किसने है। देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा कि लेजेंडर से हर्मिया लव करती है, लेकिन हर्मिया के फादर जो हैं वो चाहते हैं कि डीमेट्रियस से उसकी शादी हो। तो ये क्या करते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। तो वहाँ उससे पहले जो लेजेंडर है वो हर्मिया से कहता है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, कि सच्चा प्यार कभी भी आसानी से नहीं चलता, मुसीबतें तो आती रहती हैं। लव लुक्स नॉट विद द आइज, कि प्यार जो है वो आँखों से नहीं देखता, बट विद द माइंड, मन से देखता है। एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसी कारण जो पंखों वाला क्यूपिड है उसको अंधा बनाया गया है। तो ये भी लाइन जो है किस पोइम प्ले से हैं, तो ये भी आ मिड समर नाइट्स ड्रीम से ली गई हैं। द लूनेटिक, द लवर एंड द पोइट,
आर ऑफ इमेजिनेशन, बाद में जो ड्यूक होता है वो ये बात कहता है ऑल्स बैड मिडसमर नाइट ड्रीम में, क्या कहता है कि जो पागल होते हैं, प्रेमी होते हैं और कवि होते हैं, उनमें जो इमेजिनेशन पावर होती है वो सब में एक जैसी होती है। ये लाइन बतानी है किस बुक की है। अ गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट, जो मास्टर स्पिरिट होती है उसका कीमती जीवन रक्त होता है एक किताब में। एम्बाम्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पज टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ, जिसको एक जीवन से दूसरे जीवन तक इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो ये लाइन जो है किस वर्क की हैं? ऑन एजुकेशन एरियोपेजिटा कॉमर्स या एल एलेग्रो। तो ये बातें जॉन मिल्टन जो हैं एरियोपेजिटिका में कहते हैं। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो ये बात टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, थॉमस कार्लाइल, कीट्स कौन कहता है? ये बात टेनिसन कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है। 24 देखिए, हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन मिल्टन सोनेट। तो मिल्टन के सोनेट में कितने क्वार्टर्स हैं? तो क्वार्टर्स का मतलब 4 लाइन वाले। तो देखिए 8 + 6 14 लाइन्स का सोनेट बनता है, ठीक है। अगर आप पेट्राकन सोनेट की बात करेंगे और उसी पैटर्न पर जॉन मिल्टन के सोनेट हैं तो 2 क्वार्टर्स बैठेंगे और 2 टरसेट बैठेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ठीक बैठता है कि 2 क्वार्टर्स होते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स डिड मिल्टन राइट इन इंग्लिश? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो मिल्टन ने 18 सोनेट लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेविल इज सैटर्न सेकेंड इन कमांड। ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिए अगर पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो सैटर्न मेन होता है, उसके बाद जो आता है वो बेल्जेबब का नंबर आता है। हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। तो एडम के साथ जो कॉस्मोलॉजी और इसके बारे में कौन बात करता है? गॉड, ईव, राफेल या माइकल? आपको बताना है। तो ये आपका राफेल है। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में कौन सी इवेंट पहले होती है? सैटर्न एंड द डेविल राइज अप फ्रॉम द लेक इन हेल, और द सन इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड, गॉड एंड द सन क्रिएट्स यूनिवर्स, या द एंजल्स बैटल इन हेवन। बताइए। देखिए पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट है तो उसमें सैटर्न और उसके जो सहयोगी डेविल्स हैं उनका फॉल दिखाया जाता है हेल में। तो ए ऑप्शन ठीक है इसका। विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न। तो ये आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एब्डियल, यूरियल, माइकल या राफेल। तो ध्यान रखें ये काम जो है वो आपका एब्डियल करता है। तो इसको उस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हु वॉज दैट फॉलन एंजल रिटर्न्स टू गॉड। तो गॉड के पास कौन लौट आता है? तो देखिए जितने भी फॉलन एंजल्स हैं वो सब आ जाते हैं, विद्रोह करते हैं। तो उसमें क्या है, जो एंजल्स होते हैं भाई 1/3 गॉड के खिलाफ लड़ते हैं और 2/3 गॉड के पक्ष में होते हैं। तो इसमें शुरू में ही ये जो एब्डियल है वो वापस आ जाता है और ईश्वर से माफ़ी मांग लेता है, तो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। तो यही वो जो एंजल है जो सैटर्न से आर्ग्यू करता है। नेक्स्ट वन है, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रिबल एंजल्स मेक।
फोर्ट्रेस किला बनाते हैं, या कैटापल्ट, गुलेल, लार्ज सोर्ड या कैनन। तो ये कैनन बनाते हैं, तोप बनाते हैं। कहते हैं एक ही बार में सब कुछ खत्म। हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज? किसको करते हैं? तो म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, वो है यूरेनिया। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? देखिए, ऑरेंज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की ही है। एलेग्रो और इल पेंसल्सो ये तो ट्विन पोइम्स हैं, तो ट्रू लव इनकी नहीं है। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन बैठता है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क? ऑफ एजुकेशन 1644 में लिखा जाता है, एरोपेजिटा 1644 में ही लिखी जाती है, और लेसिडास 1637 में है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में है। तो देखिए मिसमैच कौन सा है? तो मिसमैच आपका बी है, एरियोपेजिटिका। हु इज ऑफन कॉल्ड द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसे कहते हैं पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? जॉन मिल्टन को, विलियम शेक्सपियर को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, या जॉन कीट्स को? आपको सोच के बताना है, और आपको ये भी बताना है कि ये बात किसने कही है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है आपका जॉन मिल्टन। तो इसका ऑप्शन ए हो गया, जॉन मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट, हु रेफर्स टू जॉन मिल्टन द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? तो पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जॉन मिल्टन के बारे में कौन कहता है? मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट। तो ये हैं आपके जॉन ड्राइडन। कौन है? जॉन ड्राइडन। और इनका एक वर्क है प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये 1700 में ये वर्क पब्लिश होता है, इसमें ये बात कहते हैं। देख लीजिए, इन हिज प्रीफेस टू फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न पब्लिश्ड इन 1700, जॉन ड्राइडन रेफर्स टू मिल्टन एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज प्लेन, क्लासिकल, ग्रांड और ऑर्नामेंटल। तो आपको बताना है ये ग्रैंड स्टाइल है। किसने कहा है इनकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल? सोचिए, सोच लिया होगा। आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, देखिए एट द एज ऑफ 44 में ये ब्लाइंड हो जाते हैं, 44 की एज में। तो इसका ऑप्शन ए है, और 1652 की बात है ये। ठीक है, बिफोर द स्टैरी थ्रेशोल्ड ऑफ जॉब्स कोर्ट माई मेंशन इज वेयर दोज इमोर्टल शेप्स ऑफ ब्राइट एरियल स्पिरिट्स लिव इन स्पेयर्ड इन रीजन्स मिल्ड ऑफ काम एंड serene air above the smoke and stir of this dim sport। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो किससे ली गई हैं? कॉमर्स की हैं, पैराडाइज लॉस्ट की हैं, लेसिडस या एलेग्रो। देखिए पैराडाइज लॉस्ट तो आपने पढ़ा है, उसकी नहीं है। तो ये जो लाइंस हैं ये आपकी कॉमर्स की हैं। किसकी हैं? कॉमर्स की। मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी, लव, वर्च्यू, सी एलोन इज फ्री। तो सी किसके लिए कहा गया है? सोचना। सी कैन टीच ई हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पिरिट चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर heaven itself would stoop to her। These lines have been taken from। तो देखिए इसमें बात की गई है उस लड़की की वर्च्यू के बारे में। ठीक है, उस लड़के की चरित्र के बारे में बात की गई है। तो किस की बात हो रही है? कॉमर्स की, पैराडाइज लॉस्ट या रेसिडेंस या एलेग्रो? तो ये कॉमर्स है। कॉमर्स की जो हीरोइन है
उसके बारे में बात की गई है और उसको केवल लड़की कहा गया है और कुछ नाम नहीं दिया गया है। विच वर्ड सिंग्स इन एलेग्रो, कौन सी पक्षी गाता है एलेग्रो में, उसका नाम बताना है। तो ये है आपका रॉबिन, लार्क, स्पैरो, डब, कौन सा है, ये है आपका रॉबिन। ठीक है, वो भी नाइट रॉबिन है, नाइट रॉबिन। देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स, इसलिए मैं अभी भी मीडोज का और वुड्स का प्रेमी हूँ। द माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल बी बेहोल्ड, और उस सब का जिसको हम देखते हैं। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस जो हरी भरी धरती है। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, और वो पूरे संसार जिसको हमारी आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। तो कौन सी पोइम से ली गई हैं? टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड, द टेबल स्टर्न, द फाउंटेन। तो ये टिंटन ओबे की लाइन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ध्यान रखना। द साउंडिंग कैटरैक्ट, शोर मचाते हुए झरने। हाउंटेड मी लाइक पैसन, मुझे पैसन की तरह मुझे आकर्षित करते थे, यानी कि पागलपन के हद तक मैं उनको पसंद करता था। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स, देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट। तो कह रहा है उनके जो पर्वत हैं, गहरी गहरी और अंधेरे जंगल हैं, इनके रंग, इनके रूप, इनकी सभी दशाएं ये मेरी भूख जगा देती थी, यानी कि मैं इनको देखता था तो इनको देखने के लिए उमड़ पड़ता था। तो किस पोइम से हैं? तो ये भी टिंटन एबे से ही हैं। एंड अगेन आई सी एंड आई अगेन एम स्ट्रांग, मैं दोबारा मजबूत हो गया हूँ। द कैटरैक्ट्स बिलो देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप, जो कैटरैक्ट हैं, झरने हैं, वो अपनी ढलुआ पहाड़ी से अपनी तुरही बजाते हैं। नो मोर सैल ग्रिफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग, मेरा दुख अब इस सीजन को गलत नहीं कर सकता, यानी सीजन में जो खुशियां हैं तो उसको मैं अपने दुख से बुरा नहीं कर सकता। तो किस पोइम से हैं? टिंटन एबे हैं, इमोर्टलिटी ओड है, या टेबल टर्न, या लूसी ग्रे। तो ये आपकी पोइम जो है इमोर्टलिटी ओड है। देखिए मैंने दोनों स्टेंजा या दोनों लाइंस को साथ इसलिए लिया है, देखिए यहाँ पर भी ट्रम्पेट की बात हो रही है और जो एबव लाइंस हैं यहाँ पर भी कैटरैक्ट हाउंटेड जो है कैटरैक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी कैटरैक्ट की बात हो रही है और इसमें भी कैटरैक्ट की बात हो रही है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन ना होना, क्योंकि ये इमोर्टलिटी ओड की लाइंस हैं और वो टिंटन एबे की हैं। अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेजर ऑफ हर ओन, पृथ्वी जो है, जो प्रकृति है, तो वो धरती को अपनी खुद की मर्जी से आनंदों से भरती है। इन धरती में हर जगह आनंद ही आनंद है, प्लेजर है। यर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, खुद के तरीके से पृथ्वी जो नेचर है वो इसको भरती है। एंड इवन विद समथिंग अ मदर्स माइंड, और जो एक माँ के मन में रहता है अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, उसको जो उपहार देने के लिए, वो सब उसके मन में रहती हैं। तो ये बातें कौन कहता है, किस पोइम की हैं? टिंटन एबे, इमोर्टलिटी ओड, टेबल स्टर्न, या लूसी ग्रे। तो ये पोइम भी मेरे हिसाब से इमोर्टलिटी ओड ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उस बालक को नेचर जो है गोद ले लेती है, यानी कि प्रकृति जो है उसको दुनिया भर की खूबसूरती देती है। प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो बालक इस दुनिया में रम जाता है, इस दुनिया की सुंदरता में, इस दुनिया के उपहारों में खो जाता है, और फिर धीरे 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 जो सेलेशियल पावर है और जो सेलेशियल वर्ल्ड था उसको भूल जाता है, यानी कि दिव्य जगत को भूल जाता है और इस भौतिक जगत में वो रम जाता है। इनफ ऑफ साइंस एंड
ऑफ आर्ट, बहुत हुआ विज्ञान और कला। क्लोज अप दोज बारन लिप्स, इन बंजर पत्तियों को बंद कीजिए। तो बंजर पत्तियों को बात कहा गया किताबों को। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद योर हार्ट, बोले निकल कर बाहर आओ और एक ऐसा दिल लेकर के आओ दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जो देखने में और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तो किस पोएम की बातें हैं? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, द टेबल्स टर्न या लूसी ग्रे। तो ये टेबल्स टर्न की बात हो रही है। तो आपको पता है कि टेबल्स टर्न का मतलब क्या हुआ? देखिए, दो टेबल्स की बात हो रही है। एक टेबल जो लगी है ये आपके बंद कमरे में है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ता है, और एक टेबल ये लगी है जो प्रकृति की गोद में पेड़ों के नीचे खुली हुई लगी है। तो प्रकृति की गोद वाली मेज से बदल लीजिए उस मेज को, ठीक है? उस मेज को छोड़िए, प्रकृति की गोद में आइए। ये होता है टेबल टर्न का। Which of the following novels is not a part of Forsyte saga written in जॉन गाल्सवर्दी? देखिए, टू लेट, चांसरी और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब फॉरसाइट सागा के पार्ट हैं, लेकिन मनी जो है फॉरसाइट सागा का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा? तो जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा के जो आइडिया हैं वो किस वर्क में देखने को मिलते हैं? तो ये टीजीटी में कई बार आ चुका है। तो ये जो आंसर है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये है, इसमें मिलता है। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन या रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनरो या ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड? तो ये आपके जॉन एंड पिनरो की जो ट्रेडिशन है इस पर जो है बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई हु रोट द एबव लाइन्स। बोले जितना कि मेरे पास है, इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, यदि मैं इसको उपयोग करने में सफल हो जाऊं, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, और मुझे जो बनाने वाला है, जो टास्क मास्टर है, जिसने मुझको टास्क दिया है, तो उसके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो ये सोनेट है और इसको जो है जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। व्हाट इज गाल्सवर्दीज मास्टरपीस? देखिए, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस जो है वो आपका फॉरसाइट सागा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन, जो पॉइजन पे काउंटर एक्ट करती है, क्या है? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट या एंटीफंगल? तो देखिए, एंटीडोट होती है जिसको बोलते हैं विष निवारक या रामबाण। विष निवारक बोलते हैं, रामबाण नहीं बोलते। हैविंग नो आर्गुमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, तो ही द स्पीकर बिगिन टू बीट अबाउट द बुश। तो ये आपका ईडियम्स है, बीट अबाउट द बुश। क्या मीनिंग है इसका? वंडर अक्रॉस द वर्ड, या स्पीक इन अ हैप हैजर्ड मैनर, या स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, या मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस। तो यहाँ पर होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी बात को घुमा फिरा कर कहना। बीट अबाउट बुश का यही अर्थ होता है शाब्दिक। एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट, तो हाई स्पिरिट जो है इडियम से क्या मतलब है इसका? टॉकेटिव, चीयरफुल, ड्रंक या अनकंट्रोलेबल। तो ये होता है हाई स्पिरिट का मतलब चीयरफुल होता है। क्या होता है इसका?
cheerful। तो ऑप्शन आपका बी है। लव इज फेमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो इविल एंजल बट लव, इन विच प्ले दिस ऑकर्स। किस प्ले में है? लव लेबर्स लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस या ट्वेल्थ नाइट। तो ये लव लेबर्स लॉस्ट पोइम प्ले का ये लाइन है। विच फेमस शेक्सपियरियन प्ले डज द क्विट माई सैलड डेज व्हेन आई वॉज इन ग्रीन जजमेंट। तो ग्रीन जजमेंट का मतलब होता है जब आप जजमेंट लेने में जो है बहुत उतावले हो जाते हैं और जो जजमेंट आप अनजाने में लेते हैं। तो सैलड डेज का मतलब मेरे कच्चे दिन थे, यानी कि बचकाने दिन थे। कौन कहता है? तो ये बात कहती है क्लियोपैट्रा, और इसकी जो मेड होती है चार्मिया, उससे कहती है ये बात है। तो ये पोएम, ये जो प्ले है एंटोनियन क्लियोपैट्रा, उसकी लाइन्स हैं और क्लियोपैट्रा बोलती है ये लाइन। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड कम फ्रॉम। किससे लिया गया है? तो ये जो बात कहता है किंग लियर कहता है कि एक जो एहसान फरामोश बच्चा होता है वो सांप के दांतों से ज़्यादा तेज उसके दांत होते हैं, उससे ज़्यादा जहरीला होता है। तो किंग लियर में इसको किंग लियर ही कहता है। वेयर वॉज हेमलेट स्टडिंग बिफोर ही रिटर्न टू डेनमार्क। तो डेनमार्क लौटने से पहले नेचर है कि वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो आपका ऑप्शन ए ठीक होना चाहिए 56 का। नेक्स्ट वन है आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। मैं उसका प्रशंसा तो करता हूँ लेकिन प्यार शेक्सपियर को करता हूँ। तो आई एडमायर हिम, आई कौन है और हिम कौन है? किसने किसके लिए कही है बात? तो हु सेज दिस एंड हुम डज इट ही एडमायर? जॉन ड्राइडन अबाउट बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन ड्राइडन अबाउट जॉन मिल्टन, या डॉक्टर जॉनसन अबाउट जॉन मिल्टन। तो ये बात जॉन ड्राइडन बेन जॉनसन के बारे में कहते हैं कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा तो करता हूँ लेकिन प्यार शेक्सपियर को करता हूँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन हुआ आपका ए। और कहाँ कही है ये बातें? ये बातें कही हैं जॉन ड्राइडन ने, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी शेक्सपियरियन एंड बेन जॉनसन कंपेयर्ड। टुवर्ड द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी डिड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट एंड इन द कोर्ट। ये शायद पिछले हम पढ़ भी चुके हैं। अब इसका आंसर देखिए, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी। देखिए डेट मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये है 1362। तो कौन सी सेंचुरी हुई? नीचे रहिए, आपकी 14th सेंचुरी हुई। कौन सी? 14th सेंचुरी। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें 1362 में एक एक्ट पास होता है जिसको किंग एडवर्ड जो है थर्ड पारित करते हैं, और इस एक्ट का नाम है द प्लीडिंग इन इंग्लिश एक्ट 1362। अब इसमें क्या मतलब है इसका? देखिए, इससे पहले जो कोर्ट की भाषा थी वो लैटिन थी। तो इंग्लिश लोगों ने ये कहा कि हमारे बारे में बहस हो रही है, हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है और हमको ही नहीं मालूम
बस वकील और उनके जो जितने भी लॉयर हैं और जितने भी जज हैं वो आपस में लैटिन में बात कर ले रहे हैं, तो जो प्लीडिंग करता है उसको पता ही नहीं है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जगह होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। अब एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति अगर उसमें जाता है तो क्या समझ में आ रहा है कि उसके बारे में क्या बात कही जा रही है। तब इन्होंने एडवर्ड थर्ड ने पार्लियामेंट में द प्लीडिंग एक्ट इन इंग्लिश जो है 1362 में इसको इनेक्ट किया। तो ये हुआ 14th सेंचुरी। 3 important plays are on the Latin model, but one is out of this group. देखिए राल्फ रॉयस्टर, डॉक्टर फास्टस और जो आपका गॉडोबक और फॉरेक्स एंड फॉरेक्स है, ये 3 जो है ये आपके लैटिन में है, लेकिन ग्रामर गट्टन्स निडिल जो है ये आपका इंग्लिश में है। ये लैटिन मॉडल पे नहीं है बल्कि इंग्लिश पे। Among university bids who introduced blood and thunder elements in his drama, तो देखिए ये हैं आपके टॉमस केट, इनके जो ड्रामा में ब्लड एंड थंडर देखने को मिलता है। और लास्ट बना शायद, मिल्टन बारोड द थीम ऑफ कॉमर्स फ्रॉम होमर्स ओडिसी, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, वर्जिल्स एनीड, होमर्स इलियड। तो ये इन्होंने जो कॉमर्स लिया है वो होमर की ओडिसी से लिया गया है। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।